दोस्तों भी बरसात का मौसम चल रहा है। अगर आपको गरीबी देखनी है तो आप बिहार के सीमांचल वाला क्षेत्र में आ जाए। यहाँ पर आपको हर कुछ दिख जाएगा। क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या लोगों को झेलना पड़ रहा है इन बरसात में, किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, आप देख कर के दंग रह जाएंगे। हालांकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार जितना भी चौपट होता है, बिहार के जिस भी हिस्से चौपट की ओर जाता है उसका श्रेय कहीं ना कहीं बाढ़ को दिया जाता है, कोसी नदी के पानी को दिया जाता है। तो इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और हम लोग कहीं ना कहीं उसी कोसी नदी के पानी के चपेट में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, हर साल यहाँ पर रोटें कट रही है, हर साल यहाँ पर आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। किसी का घर बह गया तो कहीं पर रोड ध्वस्त हो गया, और ये रियलिटी है। इस क्षेत्र में सरकार की ध्यान कम आती है क्योंकि यहाँ से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो भी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करते, और हर साल यहाँ के पब्लिक इसी समस्या से गुजरता जूझता हुआ एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये दिन आखिर हम लोगों को यानी बिहार के सीमांचल वालों को कब तक देखना पड़ेगा। आखिर कब तक यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो नदियाँ गाँव को बर्बाद कर रहे हैं, रोडों को बर्बाद कर रहे हैं, ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ के सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का आ जाता है। बाढ़ में हर साल कहीं ना कहीं रोटें कट रही है, किसी का घर बह रहा है। पिछले साल मेरा घर खुद बह गया। तो ये नदी जो बगल में हम लोग का नूना नदी है, जो नदी आपको दिख रही है, देखिए ये नदी हर बार तबाही मचाता है, और ये बहुत ही छोटा नदी है। यहाँ तक कि सरकार बड़ी बड़ी नदियों को काबू में ले लिया, गंगा यमुना जैसे नदियों को काबू में ले लिया, और इस नदी को काबू में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि इसमें ध्यान ही किसी का नहीं आ रहा है, और यहाँ के जो पब्लिक है वो जागरूक नहीं है। शायद इसी कारण से हम लोग को हर साल इस मंजर का सामना करना होता है। जिस दिन यहाँ का पब्लिक जागरूक हो जाए, जिस दिन इस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उस पर उंगली उठाना स्टार्ट कर दे, तो शायद उस दिन से ये मंजर दिखने को हम लोग को नहीं मिलेगा। कितना तबाही प्रत्येक साल होता है आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है वो पब्लिक का है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अपने कामों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव नहीं रखेंगे, तब तक आपका क्षेत्र आगे नहीं जाएगा। यहाँ बगल में यदि कोई पुल बनता है तो उस पुल में किसी का निगरानी नहीं जाता है। यदि मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल में पुलवा बन रहा है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पुलवा का निरीक्षण करूं, और निरीक्षण इसलिए करूं ताकि उसमें कितना मटेरियल पड़ रहा है, उसका मैनेजर कौन है, उसका ठेकेदार कौन है, उसमें क्या मटेरियल डाला जा रहा है। ये गांव वालों का कर्तव्य है कि उसका निरीक्षण करे, सही से मटेरियल डलवाए, मैनेजर ठेकेदार पर दबाव डाल करके काम को सही तरह से करवाए। आम पब्लिक मतलब आपके अंदर जो अधिकार है उस अधिकार का सही प्रयोग कीजिए। और प्रयोग कैसे करेगा? अधिकार का मतलब ही पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या पूछ सकते हैं। भाई साहब, एक आम आदमी का अधिकार इतना होता है कि आप प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकते हैं कि 5 साल में कितना काम किया देश के लिए, क्या क्या बजट बनाया, आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। लेकिन सरकार की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, यहाँ एक वार्ड सदस्य 5 साल में क्या काम किया इसमें भी कोई ध्यान नहीं देता है। एक मुखिया 5 साल में क्या काम किया इसमें भी कोई ध्यान नहीं देता है। एक सरपंच 5 साल में क्या काम किया इसमें भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो कैसे हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा? मैं ये कहना चाहूँगा पब्लिकों से कि आप लोग जागरूक हो जाए। जो भी काम करवाना है, आपके यहाँ से जो भी प्रतिनिधि चुन के जाता है उस पर दबाव डालिए, उसका रास्ता जाम कीजिए, उसके घर के आगे हल्ला कीजिए, उसका घर के आगे भीड़ लगाइए, तभी आपका काम होगा। अन्यथा आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर सबको अपनी पेट की परी है, कोई किसी का भूख नहीं जानता है। यदि आपको अपना पेट का जुगाड़ करना है तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद।